मम्मा मम्मा आपको पता है मुझे ये बकरी एक जादुई पेड़ ने दी है। ये एक जादुई बकरी है। मम्मा हम इस बकरी से जो मांगेंगे ये हमें वो देगी। हाँ माँ जी, मैं एक जादुई बकरी हूँ और तुम मुझसे जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगी। फिर वो जादुई बकरी उन्हें मीठे मीठे टोकरी भरकर फल देती है। कुकू बेटा, अब आप बड़े हो गए हो तो अब आपको अपने पापा के साथ काम पर जाना चाहिए। नहीं रानू, अभी मैं हूँ तो अभी मैं अपने बेटे को कमाकर खिला सकता हूँ। मम्मा मैं तो पापा से रोज कहता हूँ मगर पापा मानते ही नहीं। कुकू, आपके पापा ने तो आपको बिगाड़ रखा है। मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। मेरा बेटा कभी नहीं बिगड़ेगा। वो बड़ा होकर एक सच्चा और अच्छा पक्षी बनेगा। फिर आकाशचिड़ा अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और अपने काम के लिए चला जाता है। वो तेज ऊंचाई से उड़ रहा था कि तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर रखे एक मटके पर पड़ती है। जब वो नीचे आकर देखता है तो उस मटके में सोने के सिक्के भरे हुए थे। इतना सारा खजाना, लगता है ऊपर वाले को मेरा कोई काम पसंद आया है, इसीलिए मुझे ये इतना सारा खजाना मिला है। मेरी तो किस्मत ही खुल गई। फिर वो आकाशचिड़ा वो खजाने का मटका लेकर अपने घर आने लगता है। वो तेजी से उड़कर अपने घर आ रहा था तभी अचानक से किसी शिकारी का तीर उसके लगता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। उसके खजाने का मटका झाड़ियों में गिर जाता है। शाम को मिट्टू तोता जब वहाँ से गुजरता है तो वो आकाशचिड़ा को मरा हुआ देखकर उसके पास आता है। ये तो बहुत बुरा हुआ, किसी जालिम शिकारी ने इस आकाशचिड़े को मार दिया है। मुझे जल्दी से जाकर इसके घर बताना होगा। मम्मा चिड़िया और कुकू दोनों अपने घोंसले में बैठे पापा चिड़िया के आने का इंतजार कर रहे थे। जब मिट्टू उनके घर आता है और कहता है, चिड़िया और कुकू तुम दोनों बेटे जिसका इंतजार कर रहे हो वो अब घर पर नहीं आएगा। मिट्टू तोते, ये तुम क्या कह रहे हो? चिड़िया, वो पहाड़ों की तरफ खून में लथपथ पड़ा है। उसे एक शिकारी ने जान से मार दिया है और उसकी सांसें भी रुकी हुई थी जब मैंने उसे देखा था। ये सुनकर तो मम्मा चिड़िया और उसका बेटा दोनों ही रोने लग जाते हैं। मम्मा मम्मा मेरे पापा, मैं कैसे रहूंगा अपने पापा के बिना? किसी जालिम शिकारी ने मेरे पापा को मार दिया। मम्मा मेरे पापा। ये जालिम शिकारी पता नहीं क्यों हमारे दुश्मन है। ये हमारे हंसते बसते परिवार को क्यों बिगाड़ देते हैं। 2-4 दिनों के बाद वो दोनों माँ बेटे खुद को थोड़ा बहुत संभालते हैं। कुकू मेरे बेटे, अब तुम उठो और अपने आप को हिम्मत दो। अब तुम्हारे पापा कभी वापस नहीं आएंगे। कुकू बेटे, तुम्हारे पापा तुम्हें एक अच्छा और सच्चा पक्षी बनाना चाहते थे। मम्मा आप चिंता ना करो, पापा ने मुझसे जो कहा है मैं सब करूँगा और अपने पापा की हर बात को हमेशा याद रखूंगा। मैं अपनी मम्मा को खुश रखूंगा। मम्मा मैं जा रहा हूँ, आज से मैं काम करूँगा। जाओ मेरे बेटे, ऊपर वाला आपकी रक्षा करेगा। फिर छोटा कुकू अपने घर से निकल जाता है। वो कबूतर के पास जाता है तब कबूतर उससे कहता है, हाँ कुकू बेटे, अगर आप कहो तो मैं आपकी मदद तो कर सकता हूँ लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं है। नहीं कबूतर अंकल, मुझे मदद की जरूरत नहीं है, मैं तो काम ढूंढ रहा हूँ। फिर वो कुकू सारा दिन इधर से उधर फिरता है और हर जगह काम मांगता है लेकिन उसे कहीं भी कोई भी काम नहीं मिलता। शाम को वो थक कर घर आ जाता है जहाँ उसकी मम्मा उससे कहती है, चिंता ना करो मेरे बेटे, आपको जल्दी ही कोई ना कोई काम मिल जाएगा। मम्मा अब मुझे समझ आ रहा है, पापा तो बड़ी मुश्किलों से कमा कर लाते होंगे। मम्मा बाहर की दुनिया तो बहुत बुरी है, कोई भी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, सब अपना ही अपना सोचते हैं। कुकू बेटा, जब आपके पापा थे तब हमें बाहर की कोई चिंता नहीं थी। फिर दूसरे दिन कुकू अपनी मम्मा से कहता है,
मम्मा पापा वाली कुल्हाड़ी कहाँ है? मैं आज से पापा वाला ही काम करूँगा और मैं भी लकड़हारा ही बनूंगा। नहीं कुकू बेटे, इसी काम में तो आपके पापा की जान गई थी। मैं आपको खोना नहीं चाहती, आप इस काम को मत करो। नहीं मम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भाग्य में होता है वही होता है। मम्मा आप खुशी से मुझे कुल्हाड़ी दो। फिर कुकू किसी तरह अपनी मम्मा को मना लेता है। मेरे बेटे की अगर यही इच्छा है तो जाओ मेरे बेटे, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मैं अपने पापा की तरह ईमानदारी और मेहनत से काम करूँगा। ये लो कुकू बेटा, इस पोटली में एक लड्डू है। जब तुम्हें भूख लगे तो खा लेना, और इस बोतल में थोड़ा पानी है। जब तुम्हें प्यास लगे तो पी लेना। फिर कुकू कुल्हाड़ी लेकर अपने घर से निकल जाता है। कुकू ये नहीं जानता था कि लकड़ी काटना भी कोई आसान काम नहीं है, लेकिन वो फिर भी जाता है और वो घने जंगल की तरफ जाता है। लेकिन फिर भी उसे कहीं भी कोई सूखा पेड़ नजर नहीं आता। तब वो थक हार कर एक जगह बैठ जाता है। मुझे उड़ते उड़ते भूख लगाई है, मैं अपना लड्डू खा लेता हूँ। फिर कुकू अपनी पोटली से वो लड्डू निकालता है। वो उसे खाने वाला था कि तभी अपने घोंसले में बैठी एक बूढ़ी चिड़िया उसे आवाज देती है। छोटे पक्षी, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। मैं उड़ नहीं सकती, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। फिर कुकू उस बूढ़ी चिड़िया के पास आता है। माँ जी, मेरे पास ये एक लड्डू है, आप इसे खा लो। जीते रहो बेटा और हमेशा खुश रहो। फिर कुकू वहाँ से फिर से उड़ता है। जब उसे प्यास लगती है तो वो फिर एक जगह बैठ जाता है। शाम होने में अभी थोड़ा समय बाकी है, मैं ये पानी पी लेता हूँ, इससे मुझे थोड़ी शक्ति मिलेगी। छोटे पक्षी, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी दे दो। मैं कब से पानी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी पानी नहीं मिल रहा। आप मुझे पानी पिला दो। पेड़ की ये बात सुनकर तो कुकू सोच में पड़ जाता है। शायद वो लड्डू और ये पानी मेरा नहीं है। जो हमारा नहीं होता वो हमें कभी नहीं मिल सकता। फिर कुकू अपनी बोतल का सारा पानी उस पेड़ की जड़ों में डाल देता है। मुझे एक नई जिंदगी मिल गई बेटे। आपकी ये कुल्हाड़ी बता रही है कि आप एक लकड़हारे हो। मैं सूखी लकड़ियाँ ढूंढ रहा हूँ। मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, मुझे अपनी मम्मा के लिए ये सब करना ही होगा। बेटे, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये कहकर वो पेड़ उस कुकू को एक जादुई बकरी देता है और उससे कहता है, ये लो बेटे, ये एक जादुई बकरी है और इस बकरी से तुम जो मांगोगे ये तुम्हें वो देगी और तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करेगी। तुम इसे अपने घर ले जाओ। फिर कुकू वो बकरी लेकर अपने घर आता है और अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा आपको पता है, मुझे ये बकरी एक जादुई पेड़ ने दी है। ये एक जादुई बकरी है। मम्मा, हम इस बकरी से जो मांगेंगे ये हमें वो देगी। हाँ माँ जी, मैं एक जादुई बकरी हूँ और तुम मुझसे जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगी। हाँ कुकू बेटे, तुम एकदम सच कहते हो। ये बकरी तो जादुई है। जादुई बकरी, आप हमें मीठे मीठे खाने के लिए फल दो। फिर उसके बाद वो जादुई बकरी उन्हें टोकरी भरकर मीठे मीठे फल देती है। ये देखकर तो वो दोनों खुश हो जाते हैं। इस तरह वो दोनों माँ बेटे अपनी उस जादुई बकरी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। कितनी शाम हो गई, लेकिन अभी तक हमारी मम्मा घर क्यों नहीं आई? हमें कितनी भूख लगी है, कब आएंगी मम्मा? रानू आंटी, तोते अंकल, आप दोनों आ गए, लेकिन हमारी मम्मा क्यों नहीं आई? कहाँ है हमारी मम्मा? वो आप ही के साथ तो गई थी, बताओ ना। रानू, अब हमें इन छोटे बच्चों को बता देना चाहिए कि इनकी मम्मा अब वहाँ चली गई है जहाँ से अब वो कभी वापस नहीं आएगी और अब ये अकेले ही रहेंगे। तोते भैया, हम इन छोटे बच्चों को ये कैसे बता दें कि इनकी माँ को तो एक शिकारी चील ने खा लिया है? अगर ये बच्चे ये सब सुनेंगे तो ये तो मर जाएंगे।
रानू, अभी ये बच्चे उड़ भी नहीं सकते हैं, तो बचेंगे तो ये ऐसे ही नहीं, क्योंकि ये उड़ना जानते नहीं है, तो भोजन कैसे लाएंगे और क्या खाएंगे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी कोई ले भी नहीं सकता है। रानू, अब मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, और मैं तो कहता हूँ कि तुम भी अपने घर जाओ, रात होने वाली है। तुम्हारा बेटा भी घोंसले में अकेला होगा, और इन्हें अकेला छोड़ दो, तुम जाओ यहाँ से। ये कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। तब चिड़िया उन बच्चों से कहती है, चुप कर जाओ बच्चों, अब तुम्हारी मम्मा कभी वापस नहीं आएगी। अब तो वो तभी वापस आएगी जब तुम बड़े हो जाओगे, इसलिए अभी तुम्हें मम्मा के बिना ही रहना होगा। लेकिन आंटी, मेरी मम्मा तो कहती थी कि वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी, तो फिर वो हमें छोड़कर क्यों चली गयी? आंटी, अभी तो हमें अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। मैं क्या करूं, सब बच्चे अपने अपने घर चले गए हैं। मेरा बेटा भी घर पर मेरी राह देख रहा होगा। बच्चों, अब मुझे अपने घर जाना होगा, क्योंकि मेरा एक बेटा है, वो तुम्हारे जैसा है। वो मेरी घर पर राह देख रहा होगा। लेकिन आंटी, हमें तो अकेले में बहुत डर लगेगा। फिर रानू चिड़िया ना चाहते हुए भी अपने घर चली जाती है। जब वो घर आती है तो उसका बेटा उससे कहता है, मम्मा, आज आपने घर आने में इतनी देर कर दी। मम्मा, आपको पता है मुझे तो अकेले यहाँ बहुत डर लग रहा था। बेटा, आज घर आने में इसलिए देर हो गई कि वो जो हमारे पड़ोस की पिंकी चिड़िया है, उसे एक शिकारी चील ने खा लिया था। पर मम्मा, उनके तो छोटे छोटे मेरे जैसे बच्चे हैं ना। हाँ बेटा, मैं उन्हीं के पास से आई हूँ, उन्हें चुप करा रही थी। वो सब बहुत रो रहे थे और बहुत डर भी रहे थे अकेले रहने से। तो मम्मा, आप उन सबको अपने साथ ले आती। मेरे बेटे, हमारा घोंसला तो बहुत छोटा है और टूटा फूटा सा भी है, बस इसीलिए नहीं लाई मैं उन सबको। मम्मा, पिंकी आंटी का घोंसला तो बना बनाया है। चलो मम्मा, हम दोनों वहाँ चलते हैं, तो मम्मा उन्हें डर नहीं लगेगा। मम्मा, मैं थोड़ा थोड़ा उड़ लूंगा। चलो मम्मा। मेरी जान, मेरा बेटा तो कितना समझदार है, ये बात मेरे दिमाग में तो आई नहीं। चलो फिर हम दोनों वहीं चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो बच्चे तो जोर जोर से रो रहे थे और अपनी मम्मा को याद कर रहे थे। पूरे जंगल में उनकी रोने की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए उनके पास नहीं आ रहा था। मम्मा, हमारी मम्मा, आप कहाँ हो? जल्दी से हमारे पास आ जाओ। मम्मा, हमें आपकी बहुत याद आ रही है। मम्मा, आप वापस आ जाओ। वो ऐसे बैठी रो रही थी और मम्मा को याद कर रही थी कि तभी रानू अपने बेटे के साथ वहाँ आ जाती है। तब गुड़िया उनसे कहती है, रानू आंटी आप आ गई। रानू आंटी, प्लीज अब आप हमें छोड़कर मत जाना, हमें बहुत डर लग रहा था। प्लीज अब आप हमें छोड़कर मत जाना। गुड़िया बेटी, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगी और मैं तुम्हारे पास यहीं रहूंगी। तुम सबको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये तुम्हारा बड़ा भाई है, ये भी अब यहीं रहेगा। फिर रात गहरी हो जाती है और रानू उन बच्चों के साथ वहीं सो जाती है। अगली सुबह कबूतर कहता है, ये रानू ना जाने कहाँ चली गई। मैंने इससे कहा भी था कि सुबह मुँह अंधेरी भोजन लेने जाएंगे, लेकिन पता नहीं ये कहाँ निकल गई। मैं इसे पिंकी के घर देखता हूँ। फिर कबूतर रानू को अपने घोंसले में ना देखकर पिंकी चिड़िया के घोंसले की तरफ देखने आता है, तो वो वहाँ आकर उससे कहता है, रानू चलो, जल्दी चलो, समय निकला जा रहा है। रानू, तुम यहाँ पिंकी के घोंसले में क्या कर रही हो, अपने घोंसले को छोड़कर? वो कबूतर भैया, ये बच्चे रात को बहुत डर रहे थे, इसलिए मैं रात को इनके पास आकर सो गई। रानू, तो क्या तुम अब इस घोंसले में इन बच्चों के साथ यहीं पर रहोगी? हाँ कबूतर भैया, अब मैं इन बच्चों के साथ यहीं पर रहूंगी और मैंने सोच लिया है कि अब मैं इन बच्चों को पालूंगी और मैं ही बड़ा करूंगी और इनका खूब ध्यान रखूंगी, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। देख लो रानू चिड़िया, बड़ी जिम्मेदारी है ये। 7 बच्चे हैं और एक तुम्हारा 8 हो गए। तो क्या हुआ कबूतर भैया, मैं कर लूंगी। वैसे भी ये एक चिड़िया के तो बच्चे हैं, मैं भी तो एक चिड़िया हूँ, तो ये भी मेरे बच्चों की तरह ही हैं।
रानू चलो तो फिर आज भोजन की खोज में दूर जाना है, इसलिए जल्दी चलो, देरी मत करो। मानू बेटे तुम इन बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना और अपना भी। मैं भोजन की खोज में जा रही हूँ। ये कहकर चिड़िया और तोता दोनों भोजन की खोज में चले जाते हैं। तब रानू का बेटा उन बच्चों से कहता है, सुनो बच्चों, आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम सबकी मम्मा भी मेरी ही मम्मा है। तुम उन्हें मम्मा कहकर बुलाना और तुम उनके सगे बच्चों की तरह ही हो। गुड़िया ये बताओ, क्या तुम सबको उड़ना आता है? मानू भाई हम सबको उड़ना नहीं आता, हम तो कभी उड़े भी नहीं हैं, तो हमें उड़ना कैसे आएगा? मुझे भी ज्यादा अच्छे से उड़ना तो नहीं आता है, लेकिन मैं आप सबको उड़ना सिखाऊंगा। देखो पहले तो ऐसे पंख करते हैं और फिर लंबी सी सांस लेते हैं। सुनिए कालू जी, पिंकी तो मर गई है। मैं तो सोच रही थी कि अब पिंकी मर गई है तो कुछ दिनों में उसके बच्चे भी मर जाएंगे, फिर मैं उसका घोंसला संभालूंगी और मैं उसमें रहूंगी। लेकिन रात से वो रानू चिड़िया उनके घोंसले में आकर रहने लगी है। गोरी, बुरा तो मैं भी हूँ, लेकिन मैंने अच्छे काम तो कभी नहीं किए। पर इतनी गंदी सोच भी नहीं है मेरी जितनी गंदी सोच तुम्हारी है। शायद ही इस जंगल में किसी की भी नहीं होगी। क्यों, मैंने क्या तुम्हें गोली मार दी है? और वैसे भी मैंने बात तुम्हारी नहीं की है, वो तो दूसरी जात के पक्षी की है। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? लेकिन वो कालू कौवा तो गोरी कौवी की बात का कोई भी जवाब दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। तब गोरी कहती है, इस काले कौवे को तो बड़ी चिंता है इस पूरे जंगल की। खुद अपना घोंसला तो बना नहीं सकता, मुझे भाषण दे रहा है। जब भीगेगा बारिश के मौसम में तब इसे पता चलेगा। ठीक है, फिर मैं भी नहीं बनाती हूँ, मैं भी जंगल में घूम लेती हूँ। देखो पहले लंबी सांस लेना, फिर ऐसे छलांग लगाना। ये कहकर जैसे ही मानू छलांग लगाता है वो तो नीचे गिर जाता है। तब वो बच्चे बहुत हंसते हैं। मानू भैया गिर गए, मानू भैया गिर गए, मानू भैया आप तो नीचे गिर गए। गुड़िया, जब गिरेंगे नहीं तो उड़ना कैसे सीखेंगे? मम्मा कहती हैं कि जब उन्होंने उड़ना सीखा था तब वो भी कई बार नीचे गिरी थी। वो मानू चिड़ा ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो बच्चे खुश रहें और उन्हें अपनी मम्मा की याद ना आए। वो तो इसलिए उन्हें हंसाना और खुश करना चाहता था। शाम हो जाती है, तब रानू चिड़िया भी भोजन लेकर घर आ जाती है। तब मानू उससे कहता है, मम्मा मम्मा आपको पता है मैंने इसका नाम भी रखा है। मम्मा मैंने इसका नाम गुड़िया रखा है। मम्मा अच्छा है ना, ये प्यारी सी है इसलिए इसका नाम मैंने गुड़िया रख दिया। मानू बेटे तुमने इनका नाम तो अच्छा रखा है, प्यारी सी डॉल गुड़िया। अब ये चाहे कितने भी बड़े हो जाए लेकिन तुम्हारे लिए गुड़िया ही रहेंगी। हाँ मम्मा, इसीलिए तो मैंने इनका ये नाम रखा है। मम्मा ये चाहे कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन मुझसे तो छोटे ही रहेंगे ना। मम्मा मम्मा आपको पता है मानू भैया हमें उड़ना सिखा रहे थे, तब ये खुद ही नीचे गिर गए। गुड़िया बेटी ये कुछ ज्यादा ही होशियार बनता है, इसे खुद तो उड़ना नहीं आता है और तुम्हें उड़ना सिखा रहा है। लेकिन मम्मा हमने भी उड़ने की कोशिश की, हम तो थोड़ा ही उड़ पाए थे, ज्यादा नहीं उड़ पा रहे थे। क्योंकि गुड़िया बेटी अभी तुम सब छोटे हो और तुम्हारे पंख भी छोटे हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे तभी तुम सब उड़ पाओगे। फिर इस तरह रानू चिड़िया उन सभी बच्चों के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगती है और वो बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं। रानू देखो तो हमारे इन नारियल का पानी तो बहुत मीठा है। वैसे रानू अगर हम इन्हें बाजार में बेचेंगे तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे। हाँ आकाश जी मिलेंगे, क्यों नहीं, हमने इसमें इतनी मेहनत जो की है और वैसे भी ये तो हमारी महीनों की मेहनत का फल है। रानू चिड़िया अपने पति आकाश चिड़े के साथ रहती थी। वैसे तो आकाश चिड़ा एक मामूली सा पक्षी था जो कि एक ढाबे पर काम करता था, लेकिन उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें उसने कुछ महीनों पहले नारियल के पेड़ लगाए थे। देख रही हो रानू, मेरे नारियल के पेड़ ये कितने बड़े हो गए हैं। पर आकाश जी अभी तक इन पर नारियल क्यों नहीं लगे? रानू इन पर बहुत जल्दी नारियल भी लगेंगे और फिर हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ आकाश जी, उम्मीद है कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो।
रानू और उसका पति आकाशड़ा अपने नारियल के पेड़ों का बहुत ध्यान रखते थे। आकाशड़ा रोजाना सुबह उनको पानी देकर ही अपने काम पर जाया करता था। देखो आकाश, तुम आज फिर लेट हो गए हो। माफ कीजिएगा मालिक, वो क्या है ना, मैं अपने पेड़ों को पानी देकर आता हूँ, बस इसलिए लेट हो गया, लेकिन आगे से मैं कभी लेट नहीं होऊंगा। ठीक है आकाश, तुमने कितने महीनों से उन नारियल के पेड़ों का ध्यान रखा है, पर भगवान ही जाने कि उनमें नारियल कब लगेंगे। लगेंगे मालिक, जरूर लगेंगे। फिर उसी दिन आकाशड़े को उसके पैसे मिलते हैं, 10,000 रुपए, जिन पैसों को लेकर वो बगल वाली दुकान पर जाता है। ये लो भैया, आपके 500 रुपए जो मैंने आपसे पिछले हफ्ते लिए थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर तोते को पैसे देने के बाद आकाशड़ा सब्जी वाले की दुकान पर आता है। अरे आ गए भाई तुम, मैं सोच ही रहा था कि अब तक तुम क्यों नहीं आए। खैर, मैंने तुम्हारी सारी सब्जी तौल कर रख दी है, जो जो तुम अपने घर लेकर जाते हो। चलो, आपने अच्छा किया। वैसे आपके कितने पैसे हुए हैं? ज्यादा नहीं, बस आपके 620 रुपए हुए हैं। हाँ हाँ, ये लो भाई अपने पैसे। फिर आकाशड़ा वहाँ से दूध वाले के पास जाता है। ये लो भाई अपने दूध के पैसे। अब बाकी का सारा हिसाब हो गया है, अब नया हिसाब शुरू होगा। ठीक है भाई, अब हमारा सारा हिसाब चुकता हो गया। हाँ, मैं वो क्या कह रहा था कि शाम को तुम दूध लेने जल्दी आ जाना, क्योंकि मैं ना अपनी गाय के लिए चारा लेने जाऊंगा। सबके हिसाब क्लियर करने के बाद आकाशड़ा सब्जी लेकर जब अपने घर जाता है तो उसकी पत्नी कहती है, आ गए जी आप। मुझे लगता है कि आपको पैसे मिल गए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। चलो अब ये सारा सामान यहाँ रख दो। हाँ रानू, मुझे मेरी पगार मिल गई और मैंने 2,540 रुपए दे भी दिए। मतलब अब आपके पास सिर्फ 7,540 रुपए बचे हैं? हाँ, इसमें से खेत के लिए मुझे 2-3 हजार रुपए दे देना, क्योंकि मुझे पानी का और बिजली वगैरह का बिल भरना है और कुछ मेरे खर्च के लिए भी। बाकी के पैसे बचे जो तुम रख लेना और कुछ सामान भी ले आना अगर लाना हो तो। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने तो सोचा था कि इस बार अगर मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं अपने लिए सोने का एक हार वगैरह खरीद लूंगी, क्योंकि वो अगले महीने मेरी बहन की शादी है ना। रानू, तुम फिक्र मत करो, कुछ दिनों में मैं तुम्हारे लिए एक हार भी ले आऊंगा। ठीक है जी, जैसी आपकी इच्छा। सारा हिसाब हो चुका था। फिर अगले दिन जब आकाशड़ा अपने खेत पर पहुंचा तो वो हैरान हो गया और उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, रानू, अरे ओ रानू, जरा इधर तो आओ। हाँ बोलो आकाश जी, क्या हुआ? रानू देखो तो, जल्दी आओ, हमारे पेड़ों पर नारियल आ रहे हैं। ये सुनकर तो रानू जल्दी से खेत पर आती है और कहती है, हे भगवान, आकाश जी ये तो हमारी पहली फसल होगी। हाँ हाँ रानू, उम्मीद है कि हमारी फसल ये अच्छी हो। हाँ हाँ आकाश जी, जरूर होगी। हमने इतने महीनों से इन पेड़ों की देखभाल जो की है। ये देखकर रानू और आकाशड़ा बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी कई महीनों की मेहनत आज रंग ले आई थी। कुछ ही दिनों में उन सारे नारियल के पेड़ों पर बड़े बड़े नारियल लगाते हैं। देखो तो आकाश जी, कितने सारे नारियल लगे हैं और वो भी कितने बड़े बड़े हैं। रानू, अब तो हमें इनकी और भी अच्छे से देखभाल करनी होगी, तभी तो हमें इनका अच्छा दाम मिलेगा। हाँ हाँ आकाश जी, बिल्कुल। ये सब देखकर तो वो दोनों पति पत्नी ज्यादा से ज्यादा समय अपने नारियल के खेत में बिताते और उनकी अच्छे से देखभाल करते। अगर एक भी नारियल खराब होता तो वो उसे तुरंत की तुरंत तोड़कर फेंक देते। एक दिन आकाशड़ा एक नारियल तोड़ता और उसका पानी पीता है। रानू, इस नारियल का पानी तो बहुत मीठा है और बहुत अच्छा लग रहा है, तुम भी पीकर देखो। हाँ हाँ, मैं अभी पीकर देखती हूँ। फिर रानू ने भी उस नारियल का पानी पिया और कहा, सही कहते हैं आकाश जी सभी लोग कि सब्र का फल मीठा होता है।
रानू, अब हमें ये सारे नारियल तोड़ने होंगे। फिर कुछ दिनों के लिए आकाश ने अपने काम की छुट्टी ले ली। फिर उन दोनों ने मिलकर ढेर सारे नारियल तोड़े और 2-3 दिनों में ही नारियल का एक बड़ा सा ढेर लग गया। देखो तो आकाश जी, कितने सारे नारियल लगे हैं हमारे पेड़ों पर। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतने सारे नारियल लग जाएंगे इन पर। भगवान जब भी देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। हाँ रानू, तुम एकदम ठीक कहती हो। तभी वहाँ एक नारियल का व्यापारी आता है। जब उसका ध्यान ताजी नारियल पर पड़ता है तो वो कहता है, अरे आकाश, तुम्हें ये सारे नारियल बेचने हैं क्या? हाँ सेठ जी, मुझे ये सारे नारियल बेचने हैं। वैसे आकाश, तुम्हारे ये नारियल तो बड़े अच्छे हैं और इनका आकार भी बड़ा है। तुम इनका क्या दाम लोगे? सेठ जी, ये मेरी पहली फसल है तो आप ही सही से दाम बता दीजिए। तेरी ये नारियल की फसल तो अच्छी है। मैं तुझे इन सब नारियल के 3 लाख रुपए दे सकता हूँ। मंजूर है तो बोल। जी हाँ, मुझे मंजूर है। ठीक है, तो फिर मैं पैसे लेकर आता हूँ। और हाँ, अगले साल भी मुझे ही बेचना। ये कहकर वो सेठ पैसे लेने चला जाता है। तब वो दोनों पति पत्नी आपस में बात करने लगते हैं। हे भगवान, 3 लाख रुपए, ये सब भगवान की कृपा है। कृपा तो है रानू, और वैसे भी ये हमारी सालों की मेहनत भी तो है। वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे तभी वो सेठ पैसे लेकर आ जाता है और उन्हें उनके 3 लाख रुपए दे देता है। पैसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और वो सारे पैसे लेकर अपने घर आ जाते हैं। वैसे आकाश जी, हम इतने सारे पैसों का क्या करेंगे? देखो रानू, 1 लाख रुपए हम घर के खर्च के लिए निकाल लेंगे और 1 लाख के तुम्हें गहने दिलवा देंगे और 1 लाख अपनी बैंक में अगले साल के लिए जमा कर देंगे। पति जी, 1 लाख के गहने दिलवाओगे? हाँ हाँ, वैसे भी मैंने तुम्हें दिया ही किया है। बस एक मंगलसूत्र तो दिया था, इसलिए चलो मैं अभी तुम्हें गहने दिलवाता हूँ। फिर उसके बाद वो दोनों पति पत्नी गहनों की दुकान पर जाते हैं। राम राम भैया जी। राम राम आकाश, और बताओ क्या दिखाऊं भाभी जी के लिए? अंगूठी, कंगन, हार या मंगलसूत्र? हाँ हाँ, मंगलसूत्र भी दिखा दो और हार और चूड़ियाँ भी दिखा देना। फिर वो पच्ची उन्हें चूड़ियाँ और कंगन और हार, नेकलेस वगैरह सब दिखा देता है। रानू को उनमें से एक एक सारी चीजें पसंद आ जाती हैं और फिर वो दुकान वाला कहता है, देखो आकाश, आपके इन सब को मिलाकर पूरे 1 लाख रुपए हो गए। आप मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। हाँ हाँ भैया जी, मैं अभी देता हूँ। फिर आकाश उस दुकानदार को पूरे 1 लाख रुपए दे देता है, जिन्हें देखकर वो कहता है, ये क्या आकाश, तुमने तो सारे पैसे कैश दे दिए मुझे। क्या कहीं से खजाना जाना मिल गया है? हाँ हाँ भैया जी, आप कुछ ऐसा ही समझ लो। फिर रानू वो सारे गहने अपने घर ले आती है। फिर इस तरह से वो दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि कुक्कू को जादुई बकरी किसने दी थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।